तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एनसीईआरटी। और जो सारी मेरी वीडियोस होती हैं बच्चों ये बोर्ड 2023 के फोकस में है, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जो चीज़ कट है, जो डिलीटेड है, वो मैं नहीं कराऊंगा, और अगर कराऊंगा तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ डिलीटेड है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन भी मैं नोट करवा दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवेज एनसीईआरटी तो आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी जिसे आती होगी वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है बच्चा, ठीक है, वेदर यू आर फ्रॉम बेसिक और यू आर फ्रॉम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 12.2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा मैं। कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, कई बच्चों को अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ड्यू टू कोविड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो ये तो पता है आप सबको कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर होगा कोई ना कोई। तो ये जो पिज़्ज़ा की स्लाइस बन रही है ना, पिज़्ज़ा ऐसा ही होता है ना, पिज़्ज़ा गोल होता है पिज़्ज़ा। तो ये उसकी जो स्लाइस बन रही है ना, इसे सेक्टर बोलते हैं। अब भैया ये जो एक छोटी वाली है और जो बाकी का बच गया, अब आपने एक स्लाइस पिज़्ज़ा की खा ली, बाकी जो बचा वो मेन हिस्सा बच गया ना पिज़्ज़ा का, आपने तो एक स्लाइस खाई, तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो बाकी का बच गया उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है जी। फिर बात आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होती है, ये ए बी एक कोड है, ए बी, ये जो लाइन है ना सीधी ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसे, कोड। जिन बच्चों ने चैप्टर 10 सर्कल करा हुआ है उन्हें पता होगा कि कोड क्या होती है, ठीक है। तो ए बी इज अ कोड। एक कोड सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। देखो, एक कोड सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। एक को बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, ये वाला जिसे शेड करा हुआ है मैंने यहाँ पे, जो एरिया मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ है। और एक होता है ये पूरा ऊपर वाला बड़ा वाला सर्कल, इसे बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर सेगमेंट। एक इकलौती कोड ऐसी होती है सर्कल की जिसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड, दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल को दो बराबर सेगमेंट में बांटती है, जिसे हम बोल देते हैं सेमी सर्कल। क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कल। बन गया ना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। इकलौती एक कोड ऐसी होती है वो डायमीटर, जो सर्कल को दो बराबर सेगमेंट में बांट देती है। इसमें कोई भी माइनर या मेजर नहीं होता। जब कोई और कोड होगी जो सेंटर पे नहीं है तो वो एक माइनर सेगमेंट बनाएगी और एक मेजर सेगमेंट बनाएगी, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर देख लो। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर ना एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालना होगा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो एक एंगल दिया होगा ये वाला, जिस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। वो कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी। वो एंगल आपको दिया होगा या फिर आपको खुद निकालना पड़ेगा वो एंगल, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी दी होगी, ठीक है। तो थीटा कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं, सर्कल के कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। तो जैसे मार्क्स आपके आते हैं 80 में से मान लो 20 आए या 80 में से 76 आए, ठीक है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितने आए अपॉन टोटल, है ना, इंटू 100 कर देते हो, है ना। तो ये आपका 90% बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही थीटा जितना दिया हुआ है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर पिज्जा का कितना हिस्सा आपने खाया, तो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। जितना खाया उसका एंगल, मतलब जितना खाया उसका एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, जो टोटल एरिया था, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने खाया उसका एरिया क्या था, जो सेक्टर आपने खाया या जो पिज्जा की स्लाइस आपने खाई उसका क्या एरिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जैसे ये थी सेगमेंट, ठीक है, इसका एरिया निकालने को दे देंगे। तो अब ये तो होगी ना टफ चीज़, कैसे निकालोगे एरिया, ना तो सर्कल बन रहा है ना सेमी सर्कल बन रहा है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं बन रहा है ऐसा, ये सेमी सर्कल थोड़ी है, ये तो चांद का भी आधा हिस्सा पता नहीं क्या ही बन रहा है, अजीब सी चीज़। तो आप क्या करोगे, आपको ये चीज़ ऐसे ज्वाइन कर दोगे, क्या कर दोगे, इसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो आप ये जो सेक्टर बन रही है पूरी यहाँ तक, पूरी यहाँ तक देख रहे हो, समझ पा रहे हो, पिज़्ज़ा की पूरी स्लाइस, इसका एरिया निकालोगे। उसमें से ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल बना, इसका एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो वो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये जो शेडेड एरिया यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहीं पे जो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा कोई भी, उसका रीजन है कि ट्राइंगल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। वो राइट ट्राइंगल भी हो सकता है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या एरिया होगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो एरिया क्या होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, अगर वो स्केलिन ट्राइंगल हुआ, मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब या दो साइड इक्वल हो या तीसरी साइड इक्वल नहीं, या आइसोसेलेस हुआ या स्केलिन हुआ, तो क्या करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे आप। वो आपको पता है ऑलरेडी, 9th में आपने करा है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल शो यू कि कैसे वो लगाना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगी। तो आइए 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है आपको जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपका आ गया 60, नीचे आ गया 360, 22/7, आर की जगह 6 इंटू 6,
0 से 0 कटा, ये 6 आया, इस 6 से ये वाला 6 कट गया। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ तक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों सर्कमफेरेंस आपको कितना दिया हुआ है? सर्कमफेरेंस होता क्या? 2πr। क्या होता है सर्कमफेरेंस? 2πr। और वो कितना दिया हुआ है आपको? 22 सेंटीमीटर। मतलब 2πr की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22। तो r यहीं रह गया, 22 भी यहीं रह गया, 2 नीचे आ गया, पाई भी नीचे आ गया, उसका 22 यहाँ रह गया, 7 ऊपर आ गया। ठीक है। ओहो छी 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 22। r निकालना पड़ेगा ना आपको पहले। तो r यहीं रह गया, 7 नीचे था ऊपर चले गया, 22 ऊपर था नीचे चले गया, 2 ऊपर था नीचे चले गया। कुछ बच्चों को नहीं पता लगता है इसलिए दोबारा करा। ठीक है, काट के करा, ठीक ही था पहले भी। ये चीज़ आ गई। 22 से 22 कटा, रेडियस आपको मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं निकालना था हमें, रेडियस तो आधा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपको निकालना था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब कई बच्चे यहाँ पे समझेंगे क्वाड्रेंट होता क्या है। ठीक है, डरना नहीं है। आपने पढ़ा ना वो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों क्वाड्रेंट बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटता है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब जो चीज़ किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटे। तो मतलब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ये देखो बन गए ना 4 हिस्से। एंगल कितना बना फिर यहाँ पे? पूरा सर्कल होता है 360, 360 को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो एंगल कितना मिल गया आपको? 90 डिग्री। कितना मिल गया? 90 डिग्री। थीटा कितना मिल गया आपको? 90 डिग्री। थीटा कितना मिल गया बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 90 डिग्री, या सिंपली आप 1/4। अच्छा चलो आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कटा, ये कटा, 9 से 4 आ गया, 1 आ गया, इस 4 से 2 आया और ये 11 आ गया। ठीक है, अब आपके पास बचा 77/2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंटों में निकालोगे तो 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 भी हो गया पूरा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ कि एक मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक है। मिनट हैंड क्या होता है? मिनट हैंड पता है ना, पूरा लंबा होता है एंड तक। तो वो 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? 14 सेंटीमीटर का। मतलब एक तरह से रेडियस दिया हुआ है आपको सर्कल का। तो रेडियस कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कहते हैं एक मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो सुई कहाँ पे आ जाएगी? 5 मिनट का मतलब 12 से वो कहाँ आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। आपको घड़ी नहीं बनानी है पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई है। ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। तो 5 मिनट में वो घड़ी की जो सुई है, मिनट हैंड की जो निडल है, वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो ये आ गया एंगल आपका थीटा। अभी थीटा निकाल लिया तो क्वेश्चन हो गया। अब या तो थीटा निकाल लो या सीधा इसकी रेशो निकाल लो। फ्रैक्शन ही तो निकालना है, थीटा/360। ठीक है, तो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। और एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं एक सर्कल कंप्लीट होएगा? अगर एक मिनट एंड एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो कितने मिनट पूरे हो जाते हैं? 60 मिनट। तो थीटा क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 60। आप ऐसे लिखोगे, एंगल मेड इन 1 मिनट। एंगल मेड इन 1 मिनट क्या आ जाएगा? ये 6 डिग्री। क्या आ गया ये? 6 डिग्री। ठीक है, फिर आप लिखोगे एंगल मेड इन 5 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 मिनट के बारे में। ठीक है, तो 360/60 जो 6 आ गया, ऑब्वियसली आपका 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। एंगल आपको पता लग गया। अब एरिया क्या आएगा? आपसे एरिया पूछा है। एरिया क्या होगा? θ/360, 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से ये 2 आ गया, ये कटा, ये 12 आया, ये 6 बन गया, ये 11 बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 भी गायब हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास? 11 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या लिखोगे? एरिया स्वेप्ट बाय क्वेश्चन वाली लाइन। ठीक है, मिनट हैंड, कौन सा हैंड? मिनट हैंड इन 5 मिनट्स।
ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि एक सेगमेंट है, आपको फाइंड करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और एक उसकी जो कोड है ए बी कोड है, कोई भी ये ए बी मैंने अपनी तरफ से लिया, ठीक है। वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री, जो कोड है वो सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो थीटा दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 10 है तो बच्चों ये भी 10 ही होगा। ओ ए अगर रेडियस है तो ओ बी भी तो रेडियस ही है, ठीक है। आपसे पूछा है टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सी होगी, मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको इसका एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, वही माइनर या मेजर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो माइनर का पूछा है तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मुझे आप बताना इस क्वेश्चन में माइनर सेक्टर कौन सी है, ओ ए बी, ये वाली पिज्जा की स्लाइस पूरी यहाँ तक, पूरी यहाँ तक नीचे तक, ये वाली पूरी, ये जो कर्व है, ठीक है। इसका एरिया, इसमें से ये ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे, ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली शेडेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है, 90 डिग्री वाला। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगी, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, 90/360, पाई की जगह क्या लेना है 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना तो आप चेंज नहीं कर सकते, इंटू आर कितना है 10/10, ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा 314, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, अच्छा माइनस में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए ओ बी, ए ओ बी, ये कौन सा ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को अगर आप ऐसे देखो, ये देखो इस ट्राइंगल को मैं ना यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो ऐसे है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ 90 डिग्री है, ये वाला एंगल मैंने ऐसे बना दिया, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस 10, हाइट भी कितनी आ गई 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। तो ये कट के आ गया 5, 5 10 जा 50, तो आपके पास एरिया आ गया 314/4 माइनस 50, ठीक है। इसे आप पॉइंटों में निकाल के 50 माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेकंड पार्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब उसके लिए मेजर सेक्टर पता तो होनी चाहिए कि कौन सी है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, मेजर सेक्टर कौन सी है भला, ये पूरी, ये पूरा पीछे का जो बचा हुआ मेजर सेक्टर का मतलब आपने ये पिज्जा की स्लाइस खा ली, बाकी का पूरा पिज्जा बच गया, इस पूरे जो बच गया उसका एरिया पूछा है। एक तरीका तो ये है कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तब भी आपको किसका एरिया मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, ये तो आप निकाल ही चुके हो, माइनर सेक्टर का एरिया यहाँ पे आया था 314/4, ठीक है। इसको प्रॉपर डिवाइड कर लो तो लगभग ही आ जाएगा 314/4 का 78.5, ठीक है। 78.5 आ रही है, करके भी देख लेते हैं। 314 डिवाइडेड बाई 4 नियर अबाउट ही आ गया 4 7 जा 28, 3 4 8 जा 32, 2 बचा 0 लगा 0.5, 78.5, तो ये कितना आ गया 78.5। और एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10, 10 इंटू 10 100, तो ये आ जाएगा 314 माइनस 78.5। 314 में से 78.5 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 314 में से 78.5 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसको ये वाला समझ आ गया वो ये वाला मेथड कर ले। सेकंड मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा निकाल लो मेजर सेक्टर का, अगर ये 90 है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये होगा 270 डिग्री, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे वैल्यू डालो 270/360, 0 से 0 कटा, इंटू 3.14 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100,
तो ये आ जाएगा 3 12 जा 3 9 जा, फिर 3 के टेबल पे ये 4 आ गया, तो फाइनल आंसर आया 3/4 इंटू 314। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट सोल्व करके 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा। जिस बच्चे को जो समझ लग रहा है वो वाला मेथड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म।